हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आइए देखते हैं कि क्या बोल रहा है, कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बात यह है कि यदि किसी बिंदु आ रहा है कि यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है तो समांतर चतुर्भुज हमने बना दिया। इसका नामकरण कर देते हैं। ये मान लियो a है, ये b है, ये c और ये d। एक बात हमेशा याद रखिए कि समांतर चतुर्भुज और ये इसके विकर्ण AC और BD हो गए और ये विकर्ण जो है O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांटते हैं। आइए लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जब ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि सीधा सीधा इसका मीनिंग ये है कि ये जो O पर कटान बिंदु हमको मिल रहा है, ये जो O बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, इसका सीधा मतलब ये है कि इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों का बराबर होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? बराबर होगा। तो आइए हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक से लिखेंगे AC विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण विकर्ण BD का मध्य बिंदु। क्लियर है? यानी कि विकर्ण AC का मध्य बिंदु और विकर्ण BD का मध्य बिंदु दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो अब इसका हम निर्देशांक लिख लेते हैं। ये मान लो मेरा 1,2 है, ठीक है, और ये 4,y है। ठीक है, ये 1,2 है, ये 4,y है, और C को यहाँ पे लिख देते हैं, ये है मेरा x,6 और D है मेरा 3,5। आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा है? इसको मान लीजिए कि ये मेरा 4,y है, इसको 1,2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये AC के सापेक्ष जब चलेंगे तो ये मेरा x1, ये y1, ये मेरा x2 और ये y2। अब BD में जब चलेंगे तो ये मेरा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। बात समझ में आ रहा है? तो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक जब निकालने जाएंगे AC में, तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा में 2, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2 बराबर। अब BD में भी जाएंगे तो सेम सूत्र, x1 प्लस x2 बटा में 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2, सेम यही होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अब हम मान को रखेंगे। ठीक है, AC के सापेक्ष x1 का मान क्या होगा? 1 प्लस x2 का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए x बटा में 2, और y1 का मान क्या होगा? AC के सापेक्ष 2 प्लस y2 का मान क्या होगा? 6 बटा में 2 बराबर। इधर देखिए x1 का मान BD के सापेक्ष, x1 का मान क्या है? 4 प्लस x2 का मान क्या है? 3 बटा में 2, ठीक है, कॉमा y1 का मान क्या है? y प्लस y2 का मान क्या है? 5 बटा में 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, अब ये मेरा 1 प्लस x बटा 2 हो जाएगा, कॉमा 6 गो 2 गो 8 गो अब बटा में 2, ये y वाला पार्ट है, इक्वल टू
4 3 7/2 और ये हो जाएगा y प्लस 5/2। अब x का, ये x है और ये भी x है, ये y है और ये भी y है। अब तुलना करने पर, तुलना करने पर, अच्छे तक आ रहा है, तुलना करने पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स बटा में 2 बराबर, ये x वाला पार्ट इस x वाला पार्ट के बराबर होगा 7/2। इधर देखिए, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स बराबर 7 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 7 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 7 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू यहां से घट के 6 आ जाएगा। पुनः y का तुलना हम y से करेंगे, ये y वाला पार्ट है तो इधर y वाला पार्ट ये है कि नहीं है, तो हम इधर लिखेंगे y प्लस 5/2 बराबर 8/2। इधर देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y प्लस 5 बराबर 8, यानी कि y बराबर 8 माइनस 5, यानी कि y का वैल्यू जो है घट के कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू और y का वैल्यू हमको बताना था और दोनों मेरा निकल करके तैयार है। यानी कि x का मान मेरा क्या निकल के आया, x का मान यहाँ पे 6 निकल करके आया और y का मान क्या निकल करके आया, y का मान मेरा 3 निकल करके आया। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, मेन पॉइंट यहाँ पे है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक जो है, मध्य बिंदु के जो भी निर्देशांक है, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से ये बना है, इसको तुलना किए हैं, बराबर किए हैं, x वाला पार्ट x के बराबर, y वाला पार्ट y के बराबर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात याद रखिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना था, मध्य बिंदु है ये, वो जो है AC का मध्य बिंदु है, फिर ये जो O है ये BD का भी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक जो हमने निकाले हैं, इसी निर्देशांक की वजह से मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के क्रम में ही हमारा x और y निकल करके आएगा। तुलना जब किए x का x के साथ, यानी कि ये x वाला के बराबर होगा, y वाला के बराबर करेंगे, तुलना करेंगे जब तो ये होगा x के बराबर, y के बराबर, और तुलना किए तो यहाँ पे मेरा x का वैल्यू निकल करके आया था और यहाँ पे मेरा y का वैल्यू निकल करके आया था। दोनों को एक साथ यहाँ पे लिख दिए, x का मान 6, y का मान 3, यही हमारा x और y का वैल्यू निकल करके आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एकदम आराम से इसको उतार लीजिए, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।